हम्म, अष्टांग हृदय आयुष्कामी अध्याय, श्लोक नंबर 27 से देखेंगे। मानस दोषों की परम औषधि 26 में बताया हुआ था कि मानस दोष जो होते हैं रज और तम, उनकी जो परम औषधियाँ का अर्थात होता है कि उनके लिए क्या औषधियाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे रज और तम अगर शरीर में बढ़ गए हुए हैं तो उनकी क्या चिकित्सा में कौन कौन सी औषधियाँ यूज़ करेंगे। तो धी, धैर्य, आत्म इत्यादि, विज्ञान, ये सारी चीज़ें इन्होंने उसमें बताई गई हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने बताया चिकित्सा के चतुष्पाद। देखिए, चिकित्सा करने के लिए मिनिमम फोर चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इन्होंने वही बताया, इसी को चिकित्सा चतुष्पाद कहते हैं। चतुष मतलब कि चार और पाद मतलब पैर। ठीक है, तो चतुष्पैर जो है, चार पैर जो है वो भिषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सतस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। मतलब चिकित्सा करने के लिए मिनिमम 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है, ऐसा समझिए 4 पार्ट की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहला बताया हुआ है भिषक मतलब चिकित्सक। विदाउट चिकित्सक मतलब विदाउट डॉक्टर, विदाउट वैद्य कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है द्रव्य, जिसकी चिकित्सा, जिसके द्वारा चिकित्सा होनी है, मतलब द्रव्य अर्थात जो द्रव्य औषधियाँ यूज़ होनी है उसके बारे में, ये सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट है उपस्थाता। उपस्थाता मतलब हेल्पर्स मतलब जैसे आप जिसको नर्स कहते हैं या फिर वार्ड बॉय जो होते हैं, जो चिकित्सक की हेल्प करेंगे वो। और सबसे लास्ट और नॉट लीस्ट ये रोगी। विदाउट दिस, ये पार्ट जो है, विदाउट रोगी आप चिकित्सा करेंगे किसकी, है ना। इसलिए चारों अपने आप में अपने अपने इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, चिकित्सितस्य निर्दिष्टम मतलब चिकित्सा के ये चार पाद जो है निर्दिष्ट बताए गए, मतलब कहे गए हुए हैं। और प्रत्येक के चार चार अपने गुण हैं, मतलब चिकित्सक के 4 गुण, फिर द्रव्य के अलग 4 गुण, फिर उपस्थाता के 4 गुण और फिर रोगी के भी 4 गुण बताए हुए हैं। ये चारों 4 गुणों से मिलके 16 गुण हो जाते हैं। ठीक है, चार के चारों गुण मिलके 4 चौक 16, ये 16 गुण हो जाते हैं, जिसके उपस्थित रहने पे चिकित्सा प्रॉपरली होनी है। ठीक है, अब इसी के आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सभी गुण, सभी पाद जो है, सभी पथ जो हैं उनके अलग अलग 4 गुण। सबसे पहले देखेंगे चिकित्सक। दक्ष दक्षः दक्षस्तीर्थास शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचि भिषक। 4 गुण कौन कौन से बताए। सबसे पहला दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है चिकित्सा कार्य में कुशल हो जाना, मतलब चिकित्सा कर्म जितने भी बताए गए हो, चाहे वो शोधन चिकित्सा हो या शमन चिकित्सा हो, पंचकर्मा हो या कोई और मेडिसिन हो, उसमें एकदम कुशलता है, मतलब एकदम दक्ष है, सब प्रॉपरली उस चिकित्सक को आना चाहिए। तीर्थास्तत शास्त्रार्थ हो, आचार्य से शास्त्रार्थ को ग्रहण किया हुआ है, मतलब वो अपने आप से नहीं, जैसे लोग होते नहीं है कि बुक्स खरीद ली और उसके बाद पढ़ना शुरू हो गए, फिर कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया, कुछ अपनी मन बुद्धि लगा ली कि हाँ इसका मतलब ये होता होगा इसलिए इसकी चिकित्सा ऐसे करनी है। दिस इज़ नॉट द वे टू बीइंग अ डॉक्टर। ये इन्होंने जो बताया हुआ है वैद्य के दूसरे गुण में क्या कहा हुआ है उन्होंने कि आचार्य के द्वारा शास्त्रार्थ का ज्ञान हो, क्योंकि अगर आचार्य वही बन सकता है जिसको प्रॉपरली उस चीज़ के बारे में ज्ञान होगा, फिर वो अपने शिष्य को बताता है। ठीक है, तो वो आचार्य के ही द्वारा अगर शास्त्रार्थ का ज्ञान हुआ रहता है तो वो प्रॉपरली फुल वे में और विद एनालिसिस के बाद में वो ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बताया उन्हें दृष्ट कर्मा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने बुकिश लैंग्वेज ले ली, मतलब सारे सब कुछ बारे में पता चल गया, आपने औषधियों के बारे में गिन लिया कि हाँ ये औषधियाँ होती हैं, इस मेडिसिन को ये व्याधि में यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आता है कि उस औषधियों को आप लेंगे कहाँ से, या तो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे या तो फिर किसी पंसारी की शॉप से लेंगे, क्योंकि हर्ब्स हैं वही लोग रखते हैं, या फिर आप खुद से कलेक्ट करेंगे। जब तक आप उसको देखे पहले नहीं रहेंगे कि गुड़ूची होती कैसी है, आप उसको हाथ में लेके टच करके फिर उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बताएं उसको जानेंगे, तब वो द्रव्य के बारे में आप जान पाएंगे। ये हुई औषधियों की बात। दृष्ट कर्मा मतलब कर्मों को दृष्टा बन के देखना है, मतलब देख के ही समझा हुआ हो, ऐसा चिकित्सक सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब आपने कभी देखा हुआ है, जैसे आपने दृश्यम मूवी देखी होगी तो उसमें क्या रहता है कि उस सीन को उसने दृश्यम मतलब दिखाया, तब जाके वो एक एक लोगों ने वही गवाह दिया था।
जब आप चीज़ों को देखे रहेंगे, रोगी के बारे में आपने देखा हुआ कि हाँ इतने पेशेंट हमने देखे हुए थे, उसमें ये सिम्टम मिले थे, इसका मतलब अब जो आने वाला मेरे सामने पेशेंट अगर वो सिम्टम लेके आया हुआ है, इट मीन्स कि वही वाला ही पेशेंट जो मैंने बहुत पहले देखा हुआ था। जब तक पेशेंट को आप खुद से देखेंगे नहीं, रोगी के बारे में आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसको ज्वर आएगा, उसका शरीर गर्म होगा। शरीर गर्म कर कितना गर्म होना चाहिए, वो टेम्परेचर जब तक आप दृष्टकर्मा नहीं होंगे, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे पेशेंट में, आप नहीं समझ पाएंगे। या और एक चीज़ है, पंचकर्मा होते हुए नहीं देखा आपने कभी भी। बस्ती कैसे दी जाती है, वमन कैसे कराया जाता है, विरेचन कैसे कराया जाता है, कब हमको स्टॉप करना है, कब हमको कंटिन्यू करते रहना है, ये सारी चीज़ें जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक अच्छे वैद्य आप नहीं बन सकते हैं। मतलब चिकित्सक का थर्ड जो गुण बताया सबसे बेस्ट, कि आप दृष्टकर्मा होइए, सारे कर्मों को आपको देखना है। बुकिश लैंग्वेज में ही नहीं रहनी है कि संहिता पढ़ ली बस बात खत्म, हमको सब कुछ आ गया, आपने रट लिया, पूरे पूरे श्लोक आपको आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी पेशेंट ही नहीं देखा, उसमें कभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए, कभी आपने औषधियों को टच करके नहीं देखा तक नहीं कि वो दिखती कैसी हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे कि नहीं ये वाली औषधि आपने गलत खाई है, ये वाली औषधि आपकी सही है, कैसे बता पाएंगे। या आपने कभी पंचकर्म करते हुए नहीं देखा, तो बस्ती कितना अंदर जो है उसको इंसर्ट कराना है एनल के थ्रू, कैसे बता पाएंगे आप। तो दृष्टकर्मा होना अति आवश्यक है, इसलिए शास्त्र के साथ में आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली देखें, तब वो भिषक के तीसरे गुण में इसीलिए उन्होंने बताया। लास्ट गुण बताते हैं चिकित्सक के शुचि। शुचि का मतलब होता है पवित्रता। अब पवित्रता केवल शारीरिक, मतलब अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाओ यू आर गुड डॉक्टर, नो वे। या आपका क्लिनिक बहुत क्लीन है और झाड़ू पोछा अच्छे से लगा हुआ है, सब कुछ प्रॉपरली सेट बाय सेट रखा हुआ है, कौन से इक्विपमेंट कहाँ रखे हैं, दिस इज नॉट द शुचि ओनली। ठीक है, यहाँ पे शरीर और मन दोनों की पवित्रता बताई गई हुई है। यू हैव टू क्लीन योर माइंड ऑल्सो, मतलब आपका मन, जब आप पेशेंट में इन्वॉल्व हो रहे हो, जब आप एज अ चिकित्सक इस चेयर पे बैठे हो, तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। किसी भी तरीके की हौश पौश मन में अगर रहेगी तो आप पेशेंट में फुल 100% दे के आप उसके डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर दिमाग में ये चलता रहा, अभी जाके घर पे खाना भी बनाना है, फिर अभी ये भी काम बचा हुआ है, अभी क्लिनिक बंद करने के लिए फिर से शटर डाउन करो, पता नहीं पैसे उतने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये पेशेंट जो सामने है मतलब मुझे देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीज़ें अगर मन में चलती रहेंगी, इट मीन्स योर माइंड इज़ नॉट स्टेबल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट जो आपके पास में सामने बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको मन और शरीर दोनों से शुचि होना चाहिए। शरीर की सुंदरता और पवित्रता क्यों बताई गई? क्योंकि फर्स्ट अट्रैक्शन, आप पहले जब डॉक्टर को देखो तो अगर खुद ही दाढ़ी वाड़ी बड़ी रही, एकदम गंदे से कपड़े में बैठा रहेगा, तो डॉक्टर पेशेंट खुद ही वहीं पे ही आधा परेशान हो जाता है कि खुद ही नहीं साफ सफाई से बैठे हैं, हमको क्या है, मतलब एक अट्रैक्शन नहीं होता, वो पॉजिटिवनेस नहीं आती है, वो अट्रैक्शन नहीं रहता है कि वो अपनी बातें सारी वो बताएगा। वो आप में ही देखता रहेगा आपके कपड़े गंदे हैं, यहाँ दाग लगा, वहाँ दाग लगा, वो 100% भी आपको नहीं दे पाएगा। जैसे आप 100% उसको देना है, वैसे उसको भी 100% आपको सब कुछ सही सही इक्वली बताना है। आप एक क्वेश्चन पुटअप करो तो 2 क्वेश्चन के आंसर वो खुद से देगी, ताकि ये डॉक्टर के पास में ज़्यादा समय बिताना है, मतलब अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिवनेस है इनके पास में, अच्छे कपड़े पहने, एकदम क्लीन रहना है, ये शारीरिक शुचि है। मानसिक शुचि मतलब आप मन से बिल्कुल भी एग्रेसिवनेस नहीं रहना है, वो कितना भी ऊट पटांग बोलता रहेगा, लेकिन आपको मन की सुंदरता आपकी दिखानी है कि आप एज अ वैद्य वहाँ शांत मन से बैठेंगे। 4 जो गुण हैं, इन चारों में दक्ष होने के बाद में, मतलब दक्ष होना किसमें? चिकित्सा कर्म में। फिर उसके बाद शास्त्र आचार्य के द्वारा सीखा होना चाहिए, मतलब वो सारे एनालिसिस के बाद में वो बताएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे वहाँ पे, क्योंकि आप भी उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं। फिर तीसरा आता है दृष्ट कर्मा, आप सारे कर्मों को देखे हो। कर्म मतलब जो हो रहे हैं कर्म, पेशेंट के क्लिनिक में एंटर होने से लेकर उसके सही होकर डॉक्टर्स को बधाई देने तक का पूरा प्रोसेस आप देखेंगे, और उस पर उछलना भी नहीं होता है कि हाँ अरे डॉक्टर पेशेंट ने बहुत तारीफ़ कर दी मेरी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहाँ आपको शालीनता दिखानी है, कहाँ आपको क्या करना है। दृष्ट कर्मता किसी आचार्य के अंडर में काम नहीं करेंगे, मतलब आप नहीं देख पाएंगे, तब तक वो नहीं आना है। शुचि मतलब शरीर और मन की सुंदरता भी। ठीक है, ये सारे जो हैं ये चिकित्सक के 4 गुण बताए हैं। नेक्स्ट आते हैं औषधि के गुण, मतलब द्रव्य की गुण। चिकित्सक, फिर भिषक पहले था, उसके बाद द्रव्य, फिर उपस्थाता। अब द्रव्य के गुण मतलब औषधि के गुण, जो आप औषधियाँ यूज़ करने वाले हैं। आयुर्वेदिक है तो डेफिनेटली वो हर्बल्स होंगे। ठीक है, उसमें एक गुण बताए हुए, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। 4 गुण कौन कौन से? सबसे पहला गुण है बहुकल्पम,
बहुकल्प मतलब बहुत सारी कल्पना के योग्य वह द्रव्य होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी औषधि यूज़ करनी है जो बहुत सारी कल्पना का अर्थ होता है प्रिपरेशन, मतलब सभी प्रिपरेशन में आप उसको यूज़ कर सकें। उसका काढ़ा भी बन जाए, उसकी चूर्ण भी बन जाए, उसकी टैबलेट भी बन जाए, उसके कैप्सूल भी बन जाए, उसका किसी और भी फॉर्मुलेशंस में आप बना के दे सकें। दिस इज़ कॉल्ड बहुकल्प। मतलब बहुत सारी कल्पना के योग्य अलग अलग प्रिपरेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट को काढ़ा ही पसंद होगा। फिर वो कहेंगे नहीं मुझे टैबलेट फॉर्म में दे दो, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे कैप्सूल होता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो टैबलेट के टेस्ट आ जाते हैं। या फिर अगर ये पानी जैसा होता ना तो मैं पी लेता, पानी में घोल के पी सकते हैं क्या। तो बहुत सारे कंडीशंस रखते हैं पेशेंट जस्ट बिकॉज दैट द बिटर टेस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, तो बहुत सारी कल्पना के अगर योग्य रहेंगे तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए। बहुगुण, ऐसी मेडिसिन आपको चूज़ करनी है, ऐसे औषधियाँ चूज़ करनी है। औषधि वही सबसे अच्छी होगी जिसमें बहुत सारे गुण होंगे, वो सभी प्रकार के रसों से युक्त हो, सभी प्रकार के गुण हो। मतलब एक चीज़ अगर वो कम कर रही है तो दूसरी चीज़ को बढ़ा नहीं रही, चीज़ इन द सेंस दोष, एक दोष को कम करके दूसरा बढ़ाने वाला ना हो। मतलब सभी कार्य में एकदम परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर उसका रस बताया हुआ कि अम्ल रस है तो प्रॉपर अम्ल रस की ही हो तो ही उसको प्लक करना है। ठीक है, रस गुण वीर्य विपाक ये चारों में संपन्न वाली औषधि ही सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। संपन्न, संपन्न मतलब कुछ औषधियाँ लोग कलेक्ट करते हैं। आप देखिए जब कल्टीवेशन होता है तो ज़रूरी नहीं सारी औषधियाँ एकदम परिपक्व हो, मतलब सबसे अच्छी दिखने में हो। आप कभी फ्रूट्स या फूड्स भी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, आप देखिए कुछ कुछ अच्छे होते हैं जो लोग सबसे पहले ये वाली सुंदर लग रही है, ये वाली दे दीजिए। अब संतरे भी देखिए कुछ कुछ बहुत सुंदर दिखेंगे, कुछ कुछ एकदम इधर से पिचके विचके या फिर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो संपन्न का अर्थ होता है कि एक भी जगह से उसमें कुछ भी नाश न हुआ हो उस औषधि का। यदि आप फ्लावर ले रहे हैं तो उसके एक भी पेटल्स इधर उधर नहीं होने चाहिए। यदि आप उसकी स्टेम ले रहे हैं तो स्टेम में कीड़े ना लगे हों, या स्टेम कहीं से कट ना हुआ हो, या स्टेम कहीं से अपने आप से क्षत ना हुआ हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और योग्य होना चाहिए। मतलब अगर औषधियाँ जो ले रहे हैं आप, अब फार्मेसी वाले कभी ऐसा देखेंगे नहीं। अगर आप मेडिसिन ये ले रहे हैं, आप मेडिसिन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए कि ये संपन्न होनी चाहिए। मतलब सभी गुणों से युक्त हो, सबसे पहली बात। और सभी गुणों से युक्त आप जब द्रव्य गुण पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तब उनमें एक एक औषधियों की द्रव्य के रस किस मौसम में आ जाते हैं, कब वो परिपक्व होंगे। किसी किसी को बाल रूप में, मतलब छोटे छोटे होंगे तो ही निकाल लेना है, कभी कभी किसी किसी औषधियों को पक्व होने के बाद में निकालना है, वो वहाँ द्रव्य गुण में आपको बताया जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपको ही पता होना चाहिए कि संपन्न है, वो संपन्नता आपको सेकेंड ईयर द्रव्य गुण के सब्जेक्ट में बताई जाएगी। योग्य होनी चाहिए, रोगी देश काल के अनुरूप होनी चाहिए। योग्य इन द सेंस की जो रोगी के लिए अच्छी हो। सबसे पहली देश, मतलब दो देश बताए गए, अभी पीछे वाले लेक्चर में ही बताया हुआ था। कौन से देश, एक भूमि देश और एक देह देश। ऐसी जगह कल्टीवेट हुआ हो, ऐसे स्थान पे कल्टीवेट हुआ हो जहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से सिर्फ ऑर्गेनिक ही चीज़ें खाद वो पे आया हो, कोई भी केमिकल न यूज़ हुआ, ऐसे देश में उत्पन्न औषधियाँ होनी चाहिए। और दूसरी, उस रोगी के देह देश में अच्छे से इफ़ेक्ट करने वाली औषधि होनी चाहिए और काल के अनुरूप होनी चाहिए। काल के अनुरूप मतलब ठंडियों में गर्म वाली औषधियाँ देनी हैं, गर्मियों में थोड़ा शीत गुण वाली देनी है। फिर शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप करने वाली ना हो। अभी वसंत ऋतु चल रहा है तो वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप करने वाली ना हो। मतलब काल के अनुरूप ही होनी चाहिए। ठीक है, वो औषधियाँ ही लेना है। बहुता मतलब बहुत ज़्यादा कल्प यूज़ हो उसमें, बहुत से ज़्यादा कल्प यूज़। बहुकल्पम, बहुगुणम, बहुत से गुण वाली होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए, कहीं से कहीं कुछ चीज़ का नाश ना हुआ, क्षत ना हुआ हो। और चौथी चीज़ योग्य होनी चाहिए। योग्य मतलब सभी रोगी के लिए प्रत्येक रूप से वो योग्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट आते हैं रोगी। रोगी मतलब जो पेशेंट आएंगे आपके पास में, सॉरी थर्ड में है परिचारक। परिचारक मतलब उपस्थाता, जो आपके हेल्पर्स होंगे। उनका क्या गुण बताया गया है, अनुरक्तः शुचिः दक्षो बुद्धिमान परिचारकः। परिचारक कैसा होना चाहिए आपका, एक तो अनुरक्त होना चाहिए। अनुरक्त मतलब प्रत्येक कार्य में उसका मन लगने वाला हो। ठीक है, आपके पास में हेल्पर्स ऐसे हों कि अगर आप कह दें भैया वो पेशेंट आया हुआ है, थोड़ा वॉमिटिंग कर दिया, उसको साफ़ कर दीजिए,
तो वो कभी मना ना करे। वैसे तो आप ऐसे काम नहीं करने वाले होंगे, या वॉमिटिंग वो कर रहा हो तो वो घिन ना करे, उसको अच्छा ना लगे, ऐसा ना हो। रोगी के प्रति वो अनुरक्त रहे, मतलब वो रोगी उसका बहुत ही कोई करीबी है ऐसा वो फीलिंग्स रखे। अनुरक्त होना मतलब रोगी से प्रेम करने वाला हो, घिन ना आए उसको, गुस्सा ना लगे उसे, रोगी को देखते लो फिर पेशेंट आ गया फिर मुझे ये सब करना पड़ेगा, ऐसा ना हो उसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं शुचि। जिस तरह से डॉक्टर, जिस तरह से वैद्य शुचि मतलब शारीरिक और मन से शुचि होना चाहिए, उसी तरीके से परिचारक, उसका ही वो इमेज है, मतलब उसी का ही सेकंड पार्ट है चिकित्सक का। इसलिए परिचारक को भी डॉक्टर की ही तरह अच्छे कपड़े पहने हो, मन से एकदम शुद्ध होना चाहिए, गुस्सा ना लगी हो कि डॉक्टर ने डांट दिया हुआ है तब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वह वो वाला हरकत ना हो। वो भी शुचि होना चाहिए। दक्ष, अपने कर्मों में दक्ष होना चाहिए। जैसे चिकित्सक का काम था क्या, दक्ष, चिकित्सा कार्य में दक्ष, उसी तरीके से वो वैद्य के द्वारा बताए गए सभी कर्मों में वो दक्ष होना चाहिए। औषधि बनानी कैसी है, कितनी मात्रा में डॉक्टर ने बोला हुआ था वो कैसे बनाना है, फिर उसको बना के पेशेंट को बताना कैसे है, वो सारे कर्मों में वो दक्ष होना चाहिए। ठीक है, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान का अर्थ देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे परिचारक है, अभी केवल जैसे चिकित्सक को पता रहता है कि इस औषधि की जगह पे दूसरी औषधियाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो अब वो चीज़ अगर जो है उसने मेडिसिन में लिख दी कि ये कॉम्बिनेशन में जाना है, ये मेडिसिन ये मेडिसिन ये मेडिसिन मेडिसिन जानी है। अब वो परिचारक के पास में गया, अब वहाँ पे परिचारक ने वहाँ से चिल्ला के बोला डॉक्टर साहब ये वाली मेडिसिन नहीं है, ये वाली मेडिसिन नहीं है, मतलब उसको वो धीरे से बताना है। मतलब उतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो किस तरीके से वो डॉक्टर को पेशेंट के सामने रिप्रेजेंट करेगा कि ये चीज़ आपके क्लिनिक में नहीं है, इसके अल्टरनेटिव हो तो बताइए, अदरवाइज़ हम परचेज़ करके लाए, जो कुछ भी है। मतलब इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि अगर डॉक्टर कहीं पे भी कम पड़ रहे हैं, मैं आप डॉक्टर्स के कहीं पे भी अल्टरनेटिव यूज़ करना है तो उसको किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो परिचारक के 4 गुण कौन कौन से, सबसे पहला अनुरक्त, रोगी में वो प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, उसको कभी भी एग्रेसिव नहीं होना है रोगी के प्रति। और शुचि मतलब मानसिक और शारीरिक शुचि होना चाहिए। दक्ष होना चाहिए, प्रत्येक अपने कार्य में वो दक्ष हो, जिस कार्य के लिए उसे अपॉइंट किया गया हुआ है, जिस कार्य के लिए उसे अलॉट किया गया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़, चौथी चीज़, वो बुद्धिमान होना चाहिए, हर चीज़ में बुद्धिमान होना चाहिए। मेडिसिन कैसे जानी है, या मेडिसिन पेशेंट ने बता दिया कि डॉक्टर साहब से बोलिए ना कि वो पाउडर ना दे, तो उसको ये बताना आना चाहिए कि नहीं ये इससे ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, वो हर तरफ से चिकित्सक के प्रति वफादार, मतलब उतना बुद्धिमान हो कि उस तरीके से उनको हमेशा पॉजिटिव रखे। और सेकंड चीज़ कि वो रोगी के लिए भी उतना प्रेम अनुरक्त रहे कि चीज़ें उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, अब लास्ट जो कि रोगी के लिए बताया हुआ है, जिसके बिना चिकित्सा संभव नहीं है। रोगी कैसा होना चाहिए, आढ्यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापकः सत्ववाननि वानपि, सॉरी, आढ्यो रोगी विषग वश्यो ज्ञापकः सत्ववान अपि। मतलब क्या होना चाहिए, आढ्य सबसे पहले तो धनवान हो चाहिए। देखिए ये इस उस काल की लिखी हुई संहिता है जहाँ पे लोगों को धन के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहिए होता था, मतलब जीविका उनकी बस चल रही थी, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं थे आढ्य होने के लिए, धनवान होने के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा धन चाहिए। तो उस समय जो चिकित्सा होती थी, औषधियाँ भी चिकित्सक अपने पास से तो लेगा नहीं जहाँ से भी लेगा। आढ्य रोगी का अर्थ होता है, इन्होंने बताया हुआ कि एटलीस्ट वो अपने मेडिसिन का पेमेंट करने के लायक हो। आज के समय में मुझे नहीं लगता किसी के पास में इतने कम पैसे होंगे जो मेडिसिन का पेमेंट नहीं कर पाएगा, और उसके लिए फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ही, है ना। तो सबसे पहला उन्होंने बताया आढ्य होना चाहिए। आढ्य किसके लिए बताया हुआ है कि उतना उसके पास में वह धन होना चाहिए कि वो चिकित्सक को उनके औषधियाँ जो यूज़ हुई हैं उसका पेमेंट कर सके, मतलब उतना धनवान तो निश्चित ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है रोगी भिषक वश्य होना चाहिए, मतलब वैद्य को मानने वाला, भिषक के वश में मतलब जैसे चिकित्सक जो बोले उसको ही फॉलो करने वाला होना चाहिए। यहाँ से उसने बताया फास्ट फूड मत खाना, नीचे उतरते ही उसके क्लिनिक पे खूब ढेर सारा फास्ट फूड खा लिया, कोई मतलब नहीं है ना। मेडिसिन खाया और उसका एंटीडोट उसने ले ही लिया, एंटीडोट ही बोलते हैं उसे, कि वो ख़राब जितना भी बताया हुआ था कि वो मत खाइएगा वो आपने खा ही लिया। ठीक है, तो भिषक वश्य मतलब अगर उसने बताया, भिषक ने बताया हुआ है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है या ये चीज़ आपको पथ्य जो भी बताया हुआ हो वो रोगी फॉलो करने वाला होना चाहिए, भिषक वश्य उसे कहते हैं। ज्ञापक
ज्ञापक मतलब कि इतना ज्ञानवान हो कि वो अपनी सारी परेशानियों को खुद से बताने वाला हो, इतना अपनी पीड़ा को ठीक ठीक बता सके, उसको कैसे फीलिंग आ रही है। मतलब अगर कहीं पेन भी हो रहा है तो उसको ऐसी अवस्था में ना बताए यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मीन्स क्या, मतलब उसको अपने शब्दों में बयान करने वाला होना चाहिए, उस शब्दों में वो अपनी चीज़ों को बता सके, ऐसा हो। ठीक है, उतना ज्ञापक बोला गया हुआ है। और वो इतना बुद्धि उसकी काम करनी चाहिए कि वो अपने पीड़ा को बता के, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, है ना। नेक्स्ट है सत्ववान होना चाहिए। सत्ववान का अर्थ होता है कि देखिए आयुर्वेद की मेडिसिन थोड़ी तीखी होती हैं और उतना टेस्ट में मतलब अच्छी नहीं होती हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा टाइम भी लेंगी। टाइम इसलिए लेंगी क्योंकि वो क्रॉनिक होके ही पेशेंट हमारे पास में आएगा। और दूसरी चीज़, चिकित्सा के उपक्रम ऐसे ऐसे हैं, मतलब पंचकर्मा भी है तो थोड़ा सा वो पेनफुल रहेगा। पेनफुल इन द सेंस थोड़ा टाइम लगता है, जैसे घी पीने के लिए कह दिया गया तो घृतपान में पेशेंट कभी कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, अरे बहुत ख़राब लगता है, मैं तो घी आज तक छुआ भी नहीं हूँ, इस तरीके से। तो उतना सत्ववान होना चाहिए, उसका माइंड मेकअप इतना अच्छा होना चाहिए कि चिकित्सक ने जो जो बताया उसको उसी तरीके से वो एक्सेप्ट करके उसको फॉलो कर सके। उतना सब तो उसका मजबूत होना चाहिए, जो जो चिकित्सा उसके लिए दी जा रही है वो उसी के लिए ही है और उसके लिए सबसे बेस्ट है, ये उसको फीलिंग्स रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चिकित्सा के चतुष्पाद यहाँ पे फिनिश होते हैं। ठीक है, मतलब चिकित्सा के चतुष्पाद विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम ये बताया गया हुआ है। इनके चार चार अपने अपने गुण हैं। ये एग्जाम बेसिस से भी बेस्ट हैं, मतलब एग्जाम में अक्सर आते हैं 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में भी कभी कभी आया हुआ है, तो पूरा चैप्टर ही आपको एक्सप्लेन कर देना है या चरक संहिता से उसको कंपेयर करके भी लिखना है, क्योंकि उसके नाम अलग अलग दिए गए हुए हैं। चरक में कुछ अलग नाम दिए गए हुए हैं, नाम मतलब विषक के लिए कुछ अलग नाम दिया हुआ है, परिचारक के लिए कुछ अलग नाम दिया हुआ है, औषधि द्रव्य यहाँ बताया हुआ, वहाँ औषध बताया हुआ है, और रोगी के लिए रोगी ही आया उस तरीके से। ठीक है, तो उसको कंपेयर करके भी लिख सकते हैं 10 मार्क में अगर आया। वैसे 5 मार्क से ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता है, और जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं नीट वगैरह के, उसमें भी अक्सर ये पूछे जाते हैं कि ये मतलब जैसे सूची बता दिया गया तो सूची किन किन चिकित्सा चतुष्पाद के गुण बताए गए हुए हैं, तो एक तो भिषक का बता दिया गया है और दूसरा परिचारक का भी बताया हुआ है। उस तरीके से इन्होंने आपको क्वेश्चन माइंड में रखना है। अगर श्लोक याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, उसको भूलता नहीं है कभी। और अगर डिस्क्रिप्शन याद करेंगे तो यू हैव टू रिपीट ऑल द टाइम। ठीक है, ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो बताया हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहाँ पे सुख साध्य व्याधियों के लक्षण बताए गए हुए हैं। थैंक यू।